आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट सेट्स करेंगे। सेट्स, व्हाट इज ए सेट? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जैसे हम 1 to 100 नेचुरल नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 88 89 90 98 99 100 तक, तो कुल कितने नंबर हो गए? 100। अगर हम किसी से पूछें कि भाई नेचुरल नंबर्स बताने हैं 1 to 100, तो सभी यही बताएंगे। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इस तरह से हमारे सेट है। और इसको लिखते कैसे हैं? ए इज ए सेट, और जो ऑब्जेक्ट होंगे इसके, उसको हम इसमें बीच वाली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये कहाँ तक है? 100 तक। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होगी। अब इसमें हमने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और नंबर्स ऑफ ए सेट, मेंबर ऑफ ए सेट, ऑब्जेक्ट। अब हमने एक सेट माना है 1 to 100। अब 1 2 3 और 100 तक ये सारे के सारे क्या हैं? इस सेट ए के एलिमेंट हैं। इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं। अब इसको बोल सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इसको लिखते कैसे हैं? अब सेट एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है ये एप्सिलॉन होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग टू ए। अब इसका मीनिंग है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 1 बिलोंग टू सेट ए। अब इसमें 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी नंबर है, 2 बिलोंग टू सेट ए। और 101 तो इसके अंदर नहीं, क्योंकि हमने 100 तक ले रखे। 101 ये नॉट बिलोंग टू, ये एप्सिलॉन का निशान बनाएंगे और उसको क्रॉस कर देंगे ए। जैसे 0 इसमें नहीं है नेचुरल नंबर में, 0 नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें एक ही हैं। 1 2 3 to 100 ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं और मेंबर हैं सेट ए के। और सेकंड पॉइंट है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हम सेट हैं उनको कैपिटल लेटर की हेल्प से शो करते हैं। और जो हमारे एलिमेंट हैं, जैसे मैंने कोई सेट लिखा है, सेट इज ए ग्रुप ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए ई आई ओ यू। 5 वावल्स हैं, इनको लिख दिया ए ई आई ओ यू। अब जो हमारा सेट है इसको हम लिखते हैं कैपिटल में, और जो एलिमेंट है इनको लिखते हैं हम स्मॉल लेटर्स में। अब हमने ये मेंबर्स का था, अब ये मेंबर्स हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बिलोंग टू ए, ई बिलोंग टू सेट ए, आई बिलोंग टू सेट ए, ओ बिलोंग टू सेट ए, और यू बिलोंग टू सेट ए। और जैसे बी इसमें नहीं है, बी नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप है टेबुलर फॉर्म और सेकंड टाइप है द सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या है? एलिमेंट्स आर एक्चुअली रिटन डाउन। सेट के जो एलिमेंट हैं उनको लिखा जाता है, एंड सेपरेटेड बाय कोमाज एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ए सेट है तो कैपिटल लेटर में लिखा, ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब 5 वावल्स हैं, कौन कौन से? ए लिख दिया ए, फिर कोमा, ई कोमा, आई कोमा, ओ कोमा,
और u, अभी ब्रैकेट में बंद है। एलिमेंट्स आर एक्चुअली रिटन, 5 वावल हैं, 5 लिख दिए, एंड सेपरेटेड बाई कोमाज, और एक कोमाज से सेपरेट कर रखे हैं, और इंक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लिया था ऊपर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी को दूसरा सेट ले लिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और अप टू 100। अब इसमें 100 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 सभी को से सेपरेट कर रखे हैं, और ये ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर रखे हैं। इस फॉर्म को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म है, इसका एक नाम और है द रोस्टर फॉर्म। अभी जो हमने टेबल के रूप में लिखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्यों एक टेबल बना दी, सभी के अपने सेपरेट नाम लिख दिए। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म भी है और ये रोस्टर फॉर्म भी है। अब दूसरी जो टाइप्स है वह सेट बिल्डर फॉर्म। वी लिस्ट द कॉमन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लेंगे, जो सभी एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई होते हैं। अब इसका एग्जांपल है, अब हमने ये लिया था नेचुरल नंबर, और इसका एक लिखने का अपना तरीका है। पहले ब्रैकेट लिखेंगे x, x क्या है, अब इसको डिफाइन करेंगे। x बिलोंग टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n x लेस देन 101, और इसको इसी को हम दोबारा लिख सकते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 100। अब इसमें हमने क्या लिया है, जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक, या तो इसमें लिख दो 100 से छोटे हैं, लेस देन 101, और लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे तो 100 लिख दें। ये इसका ही लिखने है अपना तरीका। और दूसरा हमने एक सेट लिया था AEIOU, इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स, उसको लिखेंगे x है बिलोंग टू वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसका मतलब है जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं 5 है, AEIOU, ये इसका लिखने का तरीका, और इस मेथड को हम बोलते हैं द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एक बात नोट करने की है, इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो हम टेबल बनाते हैं, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। जैसे सेट एग्जांपल इसका, द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, ई, इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, S, C, H, इसमें डबल O है तो हम सिंगल ही लिखेंगे, O और L। यहाँ कैपिटल लेटर दे रखे थे इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया, वैसे जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अब इसके आगे कुछ डेफिनेशन और हैं। टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, द सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जो एलिमेंट हैं किसी भी सेट के वो काउंटेबल है, और श्योरली कम्स टू एन एंड, एलिमेंट है हम गिने तो एंड तक पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। एग्जांपल है x इज एन एलिमेंट या बिलोंग टू n, और x लेस देन 500। x नेचुरल नंबर है जो 500 से कम है, 500 है लेकिन 500 से कम है, 1 2 3 4 और कहाँ तक है 499, 499 तक ये है। और सेकंड है एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर एनिमल हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में, गिनना बहुत मुश्किल है, काउंट करना बहुत ही
बहुत मुश्किल है, लेकिन काउंटेबल है। कहीं ना कहीं जाके उनकी जो काउंटिंग है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल या फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे ऐसे एग्जांपल लेंगे, एक्स सेट ए है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 100। एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स ग्रेटर देन 100 है, 100 से बड़े, 101, 102, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, कहीं तक चले जाओ, लेकिन ये कहीं भी समाप्त नहीं होते। इसका जो एंड है वो कभी नेवर कम्स, कभी भी इसका एंड नहीं आता। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। और कोई भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, स्टार्स हैं इन द यूनिवर्स। और अगला इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी। ए के सभी एलिमेंट बी में हो एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए। ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो हम उसको इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इज इक्वल टू 4 3 1 और 2। 1 ए में है, बी में भी है, ए में 2 है, बी में भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 दोनों में है। ऐसे ही इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर है और इसके चारों एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये ए एंड बी क्या होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। अब आगे आता है इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए के एलिमेंटों की संख्या और बी के एलिमेंटों की संख्या दोनों बराबर है, तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 और बी ले लेते हैं ए बी सी और डी। ए के 4 एलिमेंट हैं और बी के भी 4 एलिमेंट हैं, तो एन ए इज इक्वल टू 4 और एन बी इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी के एलिमेंट दोनों क्या 4 4 हैं, तो ये दोनों सेट ए एंड बी आर। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अब इन्होंने 9 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको हमने बताना है वो सेट हैं या नहीं है। लेकिन सेट की डेफिनेशन इसमें हमने एक बार फिर ध्यान देना है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैं वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ समझेंगे हम कि हम किसी एक व्यक्ति से पूछते हैं, वही चीज़ दूसरा बताता है और वही चीज़ तीसरा बताता है। आज की डेट पूछते हैं, आज की डेट क्या है, तो हो सकता है कोई गलत बता दे, लेकिन डेट तो आज की जो डेट है वही रहेगी। या साल का पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। जनवरी है, किसी भी आदमी से पूछो तो वो उसको जनवरी ही बताएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। साल के जो महीने हैं वो बताने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। हमारे को पता है जे से जनवरी, जून और जुलाई। अगर इनको लिखें तो ये हमारा क्या होगा, सेट ए। सेट ए में 3 एलिमेंट हो गए, जनवरी, जून और जुलाई, तो ये हमारा सेट है और आंसर हो जाएगा हमारा यस। सेकंड है, द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जो भारत के हैं मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स के नाम बताने हैं। अब ये सेट नहीं है, हम हर आदमी की इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है उसकी थिंकिंग में टैलेंटेड सभी अलग अलग हैं। जैसे हमने बोल दिया मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड थे, कोई इसको टैलेंटेड मानता है, कोई महादेवी वर्मा को मानता है, कोई हरिवंश राय बच्चन को मानता है। अगर हम ये कहें 10 आदमियों की लिस्ट बनाओ जो मोस्ट टैलेंटेड है, जिसकी बातों से कोई सेट प्रभावित है और उसको मोस्ट टैलेंटेड मान लेगा और कोई उसको नहीं मानेगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा सेट नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 10 क्रिकेट बैट्समैनों की टीम, 10 से 11 उसमें बेस्ट क्रिकेटर चाहिए। हम इंडियन हैं, हम सचिन को मानते हैं,
कोई जिस देश का है वो उस देश के क्रिकेटर को बेस्ट मानते हैं, हम अपने इंडिया की टीम को बेस्ट मानते हैं। तो अगर हम किसी एक आदमी से कहें, इंडियन से कहें, तो वो मोस्टली अपने इंडियन को लेगा, एक आधे फॉरेनर्स को लेगा। और किसी फॉरेन वाले से बोलें कि वो अपने 10 या 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताओ, तो वो अपना अलग अलग बताएगा। तो ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप 11th क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में कितने लड़के हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो आप उनको बता सकते हो। अपने स्कूल का रजिस्टर उठा के बता सकते हैं, या क्लास वाला बच्चा बता सकते हैं कि हमारे क्लास में इतने बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ हम उनको काउंट कर सकते हैं और वो एक सेट होगा। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अगर हम सेट लिखें तो 1 2 3 ये कहाँ तक हो जाएगा? लेस देन 100, तो ये 99 तक। तो ये सारे लिखे जाते हैं। तो 100 से छोटी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से 99 तक होते हैं, 1 से 99 तक होती है। तो ये सेट है। इसका 6th पार्ट है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेल्स तो ये काउंटेबल होंगे। तो हमें किसी लाइब्रेरी में जाके या उसकी जीवनी पढ़ें तो उसमें हमारे को पता चल जाता है कि इसने कितने नॉवेल्स लिख रखे हैं। तो ये सेट होगा। यस, इट इज ए सेट। 7th पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स जैसे हम ले लेते हैं 2 4 6 8, तो ये सारे इवन है। कोई भी नंबर लिख लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 5 अंकों में लिख लिया हमने, 6 अंकों में लिख लिया, 7 अंकों में लिख लिया, लेकिन लास्ट वाला डिजिट हम देख के ये बता सकते हैं ये नंबर इवन है या ओड है। तो हम इन नंबरों की पहचान कर सकते हैं कि ये इवन है या ओड है। तो हम पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो ये हमारा सेट है। हाँ, अनकाउंटेबल है ये, इनकी काउंटिंग करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट सेट है ये, लेकिन ये सेट है। अगला पार्ट है इसका 8वां, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम चैप्टर 1 चैप्टर कर रहे हैं या एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन हैं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, इट इज ए सेट। और इसका लास्ट पार्ट है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब हमने 2-3 आदमी ले लिए, एक आदमी किसी चीज से डरता है, दूसरा किसी से डरता है और तीसरा किसी से डरता है। तो सबके जो डेंजरस है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो जिस पशु से, जिस एनिमल से सबसे ज्यादा डरता है वही उसका डेंजरस एनिमल है। तो हम ये कलेक्शन नहीं बना सकते कि सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा नो, इट इज नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एक सेट है और इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 नंबर है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। अभी देखा फर्स्ट पार्ट 5 एंड ए। अब इसके अंदर बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू हमने इंसर्ट करना है। अब ये देखना 5 इसके अंदर है या नहीं है। 5 जो सेट ए है इसका एलिमेंट है या नहीं है। 5 इसमें है, ये रहा 5 है तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट है तो हम ये साइन लगाएंगे। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। 8 सेकेंड पार्ट है। 8 में क्या है? इसमें 1 to 6 में 8 नहीं है, तो ये 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको हम काट देंगे। थर्ड 0, 0 भी इसमें नहीं है, तो 0 नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब 4 इसके अंदर है, 4 है तो ये 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 5वां क्वेश्चन पार्ट इसका 2 और ए। 2 इसके अंदर है तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए।
अब 6 पार्ट है 10 और ए। 10 इसके अंदर नहीं है, तो 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल बनानी है। पहला पार्ट है ए, एक्स। एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में 0 प्लस के माइनस के सारे आते हैं। एंड -3 ये इस तरह से दे रखा है, -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन 7। एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और इसके इक्वल भी है और 7 से छोटा है। तो हम इसको लिखें a इज इक्वल टू -3 भी है इसके अंदर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हम 7 नहीं लेंगे, क्यों कि लेंगे, x है ये 7 से स्मॉल है, 7 के इक्वल नहीं है। हमने यहाँ 3 लिया है, क्यों लिया है, x इस -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, और इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारा सेट ए होगा। अब सेकंड पार्ट, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको मान लेते हैं सेट बी, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस तरह से। लेकिन ये क्या है, लेस देन 6, 4 और 5। अब इसमें 6 नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें लेस देन बोल रखा है। अगर 6 लेस देन और इक्वल टू होता तो हम 6 लेते। अगर इसमें 6 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम 6 को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसका थर्ड पार्ट, x is a 2-digit natural number such that their sum of digit is 8। 2 डिजिट नंबर है जिसका डिजिट का सम 8 है। तो हम इसको सी मान लेते हैं, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, 7 और 1, 8 और 0। अब ये हमारे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, अगर इनके डिजिट 2 डिजिट नंबर हैं सारे, अगर इनके डिजिट जोड़ें 1 और 7 8 हो गया, 2 और 6 जोड़ें 8 होगा। अब इसमें यही पूछ रखा है द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब इसका फोर्थ पार्ट है डी। डी इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 60। अब ये इसके गुणनखंड है 60 के और अभाज्य है। अगर हम 60 के गुणनखंड करें तो 2, 30, 2, 15, 3 और 5, तो 2, 2, 3 और 5। 60 के क्या गुणनखंड होते हैं, 2, 2, 3 और 5। तो इसको डी लिखेंगे और 2 इसमें 2 बार है, तो सेट में किसी नंबर को रिपीट करने का कोई फायदा ही नहीं। जनरली हम इसको रिपीट नहीं करते। 2, 3 और 5 प्राइम अभाज्य संख्या है। ये प्राइम पूछ रखे हैं तो ये अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अगला पार्ट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं इनका सेट। अब ये ई ले लेते हैं, ये इज इक्वल टू टी, कॉमा, आर, आई, जी, ओ, एन, फिर ओ आ गया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि वो हमने पहले ले लिया। हम लेंगे फिर एम। अब ई, ई, टी, टी पहले ले लिया, आर, आर भी आ लिया, और वाई, और ये हो गया वाई। अब इसमें जो फालतू है, ओ डबल है तो एक लेंगे, और टी डबल है इसको भी एक बार लेंगे, और सभी को एक बार लिख देंगे। एफ, द सेट ऑफ आल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जितने वर्ड हैं इनका सेट। बी और ई, बी और ई, डबल टी है तो एक टी ले लेंगे। ई पहले से आ लिया है, और अब क्या बचता है, आर। बी ई टी आर, ये हमारा सेट है। नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दे रखें और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना।
पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9 और 12। पहले तो लिखेंगे सेट ए ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स क्या, अब यहाँ डिफाइन करना है एक्स क्या है। 3, 6, 9, 12 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है और ये है मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, लेकिन 13 से छोटा है। x लेस देन 13, 15, 14 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेट होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। 3, 6, 9, 12 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और ये 3, 6, 9, 12 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणा करने के बाद ये आ रहा 3, 6, 9, 12 और 12 से 12 तक है, तो लेस देन और इक्वल टू 12 या लेस देन 13 या लेस देन 14। अगला पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये क्या है, 2 मल्टीपल होते जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू 2 की पावर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ x भी लिख सकते हैं, एंड लेस देन, ये 32 होता है 2 की पावर 5 लेस देन 6। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। x क्या है, 2 की पावर n और n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 और लेस देन 6 है। लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 5। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 30, 5 25 125 6 25, 5 5 5 25 25 5 125 5 625, इस तरह से। अब इसको लिखेंगे, इसको सेट सी मान लेते हैं, सी एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n और n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन, अभी देखना कहाँ तक बनता है, 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 की पावर 2 में 25 हो गया, ये 3 में 4 में, तो लेस देन 5। अब इसका फोर्थ पार्ट है 2 4 6 8, इस तरह से, तो ये सारी क्या है, सम संख्याएं, इवन नंबर, तो इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x क्या है, n इवन नेचुरल नंबर, इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो ये सारे क्या इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है। अगला पार्ट है 1 4 9 100 तक। 1 4 होगा, अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन चीज़ है, ये 9 हो गया, तो ना तो डबल ना 3 टाइम ना 4 टाइम, तो ये 1 ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये स्क्वायर है, तो इसको लिखें e, सेट e इज इक्वल टू एक्स और x क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n लेस देन 11। x क्या n स्क्वायर है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और n क्या है, लेस देन 11, तो 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट बनानी है, हमने टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड का मतलब विषम और नेचुरल प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये 4 5 लिख के इसके आगे डॉट डॉट लगा के इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट होगा। अब सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू, b इज इस तरह से x इज एन इंटीजर और -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब क्या करें, x इंटीजर है, इंटीजर प्लस और माइनस वाले सारे होते हैं, अब -1/2 से बड़ा है और 9/2 से कम है, -1/2 से बड़ा इंटीजर्स भी हो तो 0 होता है, 0 से बड़ा और ये 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा है, 0 1 2 3 और 4। दोबारा देखो, x इज एन इंटीजर है तो प्लस और माइनस सारे होंगे,
और -1/2 से बड़ा है, -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन एक्स, -1/2 एक्स से छोटा है, तो इसका मतलब x -1/2 से बड़ा है। -1/2 से बड़ा नंबर क्या आएगा? अगर नंबर लाइन पे भी देखें 0 1 2 और -1 -2 ये यहाँ है, तो इससे बड़ा तो पहला डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। 1 2 3 4 और ये आएगा 4.5 या 9.2 यहाँ। इससे बड़ा 0 1 2 3 और 4 और इससे कम, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है C is an integer, x is an integer for x square। अब इसमें लिखा है x square है लेस देन और इक्वल टू 4। अगर हम स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं तो x लेस देन और इक्वल टू 2 और प्लस -2, तो -2 से लेकर +2 तक। अब इसको हम मान लेंगे C, -2 -1 0 1 और 2। अब इसमें देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 से लेस देन और इक्वल टू है, तो -2 -1 0 1 और 2 हो जाएंगे। अब इसका फोर्थ है वर्ड लोयल, LOYAL, ये वर्ड है। इसको हमने सेट बिल्डर, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है या टेबल फॉर्म में लिखना है। इसको D लेके क्या लिखेंगे? L, O, Y, A, और L को नहीं लिखेंगे क्योंकि L हमारा पहले से आ चुका है। फिफ्थ, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर, साल महीने का नाम बताना है। नॉट हैविंग 31 डेज, जिस महीने के अंदर 31 दिन नहीं होते, तो इसको ई मान लो। पहला महीना जनवरी, जनवरी में 31 होते हैं और फरवरी में 28 या 29 होते हैं, तो पहला महीना हो गया फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, मार्च 31 का, फिर है अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर में 31, फिर आता है नवंबर और दिसंबर में 31। तो फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इसमें 31 डेज नहीं होते। अगला पार्ट है X इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड के से पहले वाले इंग्लिश अल्फाबेट, इसको F मान लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब इसको स्वर वॉवल्स को छोड़ देते हैं, A E I O U को, इनको छोड़कर जो बच गए। अब ये बच गया B C D, A छोड़ दिया, D के बाद E छोड़ दिया, F G H के बाद I छोड़ दिया और J के बाद आता K से पहले वाले लेने, तो B C D F G H और क्वेश्चन नंबर 6 है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड इन द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और ये दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इनको मैच करना है। अब ये देखो 1 2 3 6 और 2 3 और ये MATHEICS और 1 3 5 7 9। अब इनको एक बार पढ़ लो। प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6 के डिविजर है और प्राइम नंबर है। ओड नेचुरल नंबर और लेस देन 10 और डिविजर ऑफ 6 नेचुरल नंबर है और लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ये तो सीधा इससे कनेक्ट होगा, मैथमेटिक्स। और ये 1 3 5 7 9 ये क्या है? ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10, ये इसके साथ मैच हो गया। अब बचता है 1 2 3 6 और 2 3। अब इसमें देखना है X इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। प्राइम है, भाज्य संख्या है और 6 के गुणनखंड है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 6, 6 से गुणनखंड तो है, ये डिविजर ऑफ 6 है, लेकिन ये सारे प्राइम नहीं है। अब इसमें दूसरे में देखो X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 के गुणनखंड है। हाँ, ये इससे मैच होगा। और ये 2 3 है, ये प्राइम नंबर फैक्टर है इसके, या प्राइम डिविजर ऑफ 6 है। अब हम इसको लिख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, ये किसके साथ मैच होता है?
सी के साथ। और जो सेकंड पार्ट है ये किसके साथ होता है, ए के साथ। और जो थर्ड पार्ट है वो मैच होता है डी के साथ। और ये जो फोर्थ पार्ट है ये मैच होता है सी के साथ। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।